हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 6 हम कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग और वर्गमूल। तो एक्सरसाइज 6.1 मैंने अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 की क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो जो नंबर्स हमें नीचे गिवन है इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्क्वायर फाइंड आउट करना डजंट मीन कि आप 32 का स्क्वायर करेंगे और डायरेक्टली 32 मल्टीप्लाई 32 करना सॉल्व करके स्टार्ट हो जाएंगे। नो, आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब भी कभी स्क्वायर देखते हैं तो मोस्टली आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो आप फर्स्ट, और यहाँ पे हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 32 हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका हमें स्क्वायर करना है। दैट इज़ ट्रू, स्क्वायर मीन्स हमें इस तरह से लिखना होता है, लेकिन हम इस तरह से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करते। 32 को अगर हम ब्रेक करना चाहें दो नंबर में तो 30 + 2 हम ले सकते हैं, ये दोनों ऐड करके वापस हमारा 32 बन जाएगा। सो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका यूज़ होने वाला फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका 8th 9th 10th सभी क्लासेस में यूज़ होगा स्टूडेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो a + b का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² फिर b² को आप पहले लिख दीजिए और लास्ट में +2ab। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसे आप लर्न कर लीजिए, इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखिए a की जगह पर हमारा 30 है और b की जगह पर 2। तो ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करने जा रहे हैं, a का स्क्वायर करना है हमें, यानी 30 का स्क्वायर करेंगे। 30 का स्क्वायर + 2ab। 2 मल्टीप्लाई a क्या है ये देखिए, a क्या है 30 और b क्या है 2। तो वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 30 एंड b की जगह पे आएगा, पुट करेंगे 2। नाउ b², यहाँ पे 2 है और b का स्क्वायर करना है यानी 2 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और हम इसे नीचे ले आते हैं, नीचे लिख लेते हैं। 30 का स्क्वायर 900, और यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 120, और वी कैन से 30 2 ज़ा 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 900 120 एंड 4 का ऐड करके आएगा हमारा 1024। एडिशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा लास्ट नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 को कभी स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वंस डिजिट का है, तो वंस 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 यहाँ पे आएगा। यूनिट डिजिट वाले नंबर यूनिट डिजिट की प्लेस पे रखे जाते हैं और इस तरह से हम ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, और सेकेंड पार्ट क्या है हमारा 35। तो जैसे वहाँ पे हमने 32 का स्क्वायर किया था, यहाँ पर भी इसी तरह से करना है। 30 + 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी हमें यहाँ पे 35 का स्क्वायर करने के लिए बोला गया है। फॉर्मूला विल रिमेन सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, a + b का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में यूज़ कीजिए ताकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें एग्जाम में तो बहुत ईजी रहे और आपको स्ट्राइक करे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। नाउ 30 + 5 का होल स्क्वायर, सो 30 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर करेंगे, 2ab, 2a क्या है आपका 30 और b क्या है आपका यहाँ पे 5। कैसे, ये देखिए a 30 है और b 5 है, तो यही वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। आप 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा। कैसे 900 होगा ये देखिए, 30 × 30, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 2 ज़ीरोज़ हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आप साइड में कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसके बाद
2 3 ज़ा 6 यानी 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 5 ज़ा 25. सो 900 प्लस 300 6 5 ज़ा 30 प्लस 25. अब इनको हम ऐड कर देंगे. सो आंसर इज़ 1 2 2 5. तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं. थर्ड पार्ट इज स्टूडेंट्स 86. सो 86 का स्क्वायर करना है, मीन्स हम करेंगे 80 प्लस 6 का स्क्वायर. आप यहाँ पे आप दोबारा से फॉर्मूला लिख लीजिए. लेट्स टेक इट विद ब्लैक कलर. a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये फार्मूला आपको बार बार हर क्वेश्चन में लिखना है, जैसा कि मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि फार्मूला के भी मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है. 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर. a स्क्वायर मीन्स 80 का स्क्वायर. यहाँ पे 2ab, ये देखिए a की जगह पर 80, b की जगह पर 6. a की जगह पर 80 पुट करेंगे, b की जगह पर 6 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे. सो 80 का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64, 6 40 यहाँ पे प्लस 6400 और यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 इंटू 6 प्लस 6 इज़ ज़ा 36. नाउ 6400 को एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 को 6 से. सो ये आ जाएगा 960 प्लस 36. अब इनको ऐड कर लेते हैं. तो ये देखिए ऐड किस तरह से करेंगे आप. 6400 960 और लास्ट में लिखेंगे 36. देखिए यूनिट डिजिट सब यूनिट डिजिट के साथ आता है, टेंस टेंस के साथ आता है. प्लस कर लेंगे 6, ये अगेन 9 9 4 13 7 3 9 6. तो ये हो गया हमारा 7396. अब चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. सो फोर्थ पार्ट इज़ 93 का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स. सो 93 का स्क्वायर मीन्स 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर हम करेंगे. फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर. एंड आई होप अब आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा. जब आप साथ में फॉर्मूला लिखते रहते हैं तो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है तो फॉर्मूला ज़रूर याद होनी चाहिए आपको. अब यहाँ पे a स्क्वायर, a की जगह पर हमारा 90 रहेगा एंड b की जगह पर 3. सो इसका स्क्वायर कर लेते हैं. 90 का स्क्वायर प्लस 2a, a मीन्स 90, b मीन्स 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर. सो 90 का स्क्वायर इज़ 9 9 ज़ा 81 8100 प्लस यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54 प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9. अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं. सो आंसर इज़ 8 6 4 9. ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ पार्ट. तो चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ. 71 का स्क्वायर करना है. 70 प्लस 1 लेंगे और सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब हम a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि a हमारा 70 है और b हमारा 1 है. सो 70 का होल स्क्वायर प्लस 2a इज़ 70, b इज़ 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे. 70 का स्क्वायर, जब कभी आपको 70 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर या 90 का स्क्वायर करना होता है तो सिर्फ आप नंबर का 7 का स्क्वायर कीजिए. ज़ीरो के साथ आपको, अगर यहाँ पे 0 है और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 0 आएंगे. लेकिन 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. तो ये देखिए 4900 हो जाएगा. यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ उसके साथ 0 के साथ जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे और 0 को हम डबल कर देंगे. तो 4900 प्लस 2 7 ज़ा 14 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, ये सेम नंबर आ जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 होता है. सो ये 4900 को हम प्लस करेंगे 141 से. सो आवर आंसर विल बी 5041. तो अब अपना लास्ट पार्ट कर लेते हैं. सिक्स्थ पार्ट 46 का स्क्वायर करना है, यानी 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर. अगेन विल राइट द फॉर्मूला. a प्लस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. जब आप ये वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा कि क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं तो यू कैन ट्राई डूइंग इट. सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर. 40 का स्क्वायर a की जगह पर 40 एंड 2a इज़ 40 प्लस b इज़ 6 प्लस 6 का स्क्वायर
40 का स्क्वायर देखिए मैंने आपसे कहा था लास्ट क्वेश्चन में 0 डबल कर दीजिए एंड 4 का स्क्वायर होता है 16, देन 2 4s are 8 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। स्टेप वाइज करेंगे क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। 8 6 40, 8 प्लस 36 यहाँ पे अब ऐड कर देंगे 2116 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सभी पार्ट्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमने अब तक नहीं पढ़ा है और हमारे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन को ले लिया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट एक्चुअली होता क्या है। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज नंबर 1 मेंबर इज। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, डबलेट इज 2, ट्रिपलेट इज 3। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक मेंबर अगर गिवन है, राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी तीनों ट्रिपलेट लिखने हैं अगर एक मेंबर गिवन है तो। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, तो त्रिक के एक सदस्य में से यहाँ पे गिवन है। तो अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे हम निकालते हैं वो समझते हैं स्टूडेंट्स। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या क्या आता है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 2 एंड 3, अगर सिर्फ 2 होते तो डबलेट होता है, यहाँ पे 3 है तो ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक के जो 3 सदस्य होते हैं वो होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये लर्न कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा 6 एक मेंबर गिवन है और आप जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट के 3 मेंबर कौन कौन से हैं। सो आप लिखेंगे 3 नंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक के 3 संख्या। तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं जो होती हैं हमारी, इसी पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं तो कौन कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, वो होती हैं हमारी जो अभी मैंने ऊपर लिखी 2m, m स्क्वायर माइनस 1। ये आपको लर्न करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथागोरस त्रिक के कौन से नंबर्स होते हैं। ये 3 होते हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं। ये हिंदी वाले स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 2m को आप इज इक्वल टू पुट कर लीजिए 6 के, तो उससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो बेसिकली जब कभी हमें एक मेंबर गिवन होता है तो बाकी मेंबर्स को निकालते हैं हम किस तरह से, पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2m इज इक्वल टू अगर 6 है तो m हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ ले जाएंगे 6/2 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई जब दूसरे साइड पे जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो 6/2। नाउ इसे कैंसिल आउट कर देंगे। सो m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3, m आ गया है हमारा 3। अब m हमें पता है 3 है, तो फर्स्ट नंबर तो ये हो गया हमारा 2m से फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या। तो पहली संख्या हमें पता है, अब हम दूसरी और तीसरी निकालना चाहते हैं। तो सेकंड नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 को यूज़ करेंगे। सो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m हमने यहाँ पे देखिए 3 फाइंड आउट किया है, तो m की जगह पर 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1। सो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गया स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर के बाद यानी दूसरी संख्या के बाद जो तीसरी संख्या है उसे हम किससे फाइंड आउट करेंगे। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हमारे पास क्या बचता है, ये थर्ड है। सो थर्ड नंबर हम कैसे निकालेंगे, थर्ड नंबर यानी तीसरी संख्या। सो तीसरी संख्या हमें निकालनी है, दैट इज़ m स्क्वायर प्लस 1। सो 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10। तो ये आ गया हमारा थर्ड नंबर। मैं हाईलाइट कर देती हूँ तीनों नंबर्स को। सो ये था हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर और ये हमारा थर्ड नंबर यानी 8 10 एंड 6। तो ये आ गए हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट।
अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट में गिवन है हमें 14। सो 14 के हमें 14 तो फर्स्ट मेंबर हमें गिवन है, तो बाकी मेंबर्स हम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे 14 गिवन है, सो 2m इज इक्वल टू 14 लेंगे, ये हमारा फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या। यहाँ पे आप ये भी मेंशन करेंगे हर पार्ट में कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं। सो पाइथागोरस ट्रिपलेट अभी आपने देखा 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 होते हैं, तो ये आपको हर पार्ट में मेंशन भी करना है। नाउ इसके बाद 2m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 14 है, सो 2 एंड m के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, जब ये राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, m इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2, सो ये आ गया 7। m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 7 आ गई है। अब हम सेकेंड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर, और वी कैन से हिंदी में दूसरी संख्या जो है हमारी वो कैसे निकलेगी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट पार्ट पे हमने किस तरह से किया था, तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे अब किस तरह से लेंगे, ये सेकेंड नंबर होगा, ये हमारा थर्ड नंबर होगा, तो सेकेंड नंबर के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा m स्क्वायर माइनस 1। सो m इज़ 7 का स्क्वायर माइनस 1, सो ये हो गया 49 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 48। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा दूसरा पाइथागोरस ट्रिक। अब थर्ड नंबर यानी हमारी तीसरी जो संख्या हम निकालेंगे, तो देखिए सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट में आते हैं नंबर्स। सो m स्क्वायर प्लस 1, m हमने यहाँ पे 7 निकाला ही है, तो वही हमें यूज़ करना है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका भी फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस ट्रिपलेट। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें 16 गिवन है, तो अब हमें पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है वो 16 के लिए फाइंड आउट करने हैं। 16, सो 2m इज इक्वल टू 16 हमारे पास गिवन है, m इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन में 2, सो ये कैंसिल आउट होके m की वैल्यू आ गई 8। अभी मैं यहाँ पे वापस फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, ये मैं कॉपी कर देती हूँ, या कॉपी, इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला आपको दोबारा से लिखना है। हिंदी वाले बच्चे पाइथागोरस ट्रिक लिखेंगे। ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, m की जगह पर 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 63। अब थर्ड क्या है हमारा, ये देखिए थर्ड है हमारा m स्क्वायर प्लस 1, सो m स्क्वायर प्लस 1, सो 8 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर हम माइनस करते हैं और नीचे हम प्लस कर देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। 64 प्लस 1 इज 65, ये आ गया हमारा। ना अब हमें इसका लास्ट पार्ट करना है और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो जाएगी स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 18 हमें गिवन है, और अगेन पाइथागोरस का यहाँ पे हम, ये मैं नीचे कॉपी कर देती हूँ आपके लिए फिर से, यहाँ पे सॉरी, ये हमारा कॉपी, और इसे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें बार बार लिखने में टाइम ना लगे। लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे, पाइथागोरस ट्रिक, और ये तीनों ट्रिक आपको लिखने हैं। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, सो 2m इज इक्वल टू 18, फिर m की वैल्यू हमारी क्या आएगी 18 अपॉन में 2, ये फर्स्ट नंबर है हमारा, सो 9 आ गया। अब सेकंड निकालने के लिए m स्क्वायर माइनस 1 यूज़ करेंगे, m की वैल्यू हमने 9 अभी फाइंड आउट किया है, सो 9 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 1 इज 80। थर्ड नंबर, थर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट इज m स्क्वायर प्लस 1, सो 9 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स प्लस 1 इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।